देहरादून नगर निगम का खजाना लगातार मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि इस वित्तीय वर्ष में दिसंबर अंत तक निगम ने रिकॉर्ड 35 करोड़ 89 लाख रुपए का भवन कर वसूल लिया है। नगर आयुक्त के अनुसार व्हाट्सएप पर बिल भेजने की नई सुविधा और ऑनलाइन भुगतान की वजह से इस बार टैक्स वसूली में बड़ी बढ़ोतरी हुई है और अकेली व्हाट्सएप सुविधा से अब तक 5000 लोग टैक्स जमा कर चुके हैं। फिलहाल निगम ने इस साल 75 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य रखा है और बकायेदारों पर सख्ती के चलते आय का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। इस बार जो हाउस टैक्स का और प्रॉपर्टी टैक्स का जो प्रमुख हमारा राजस्व का स्रोत है, उसको लेकर के सभी माह में निगम ने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की है और अभी तक टैक्स कलेक्शन के कार्य में काफ़ी संतोषपूर्ण कार्य किया गया है। इसको और अधिक, क्योंकि इस बार हमने टारगेट बहुत ज़्यादा रखा है, लक्ष्य हमारा बड़ा है और आईटी इंटरवेंशंस के माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों तक और टैक्स धारकों तक पहुंच करके इस प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। अभी तक व्हाट्सएप टैक्स का जो एक सिस्टम बनाया गया है, उस प्रणाली के अंतर्गत भी 5000 से अधिक टैक्स धारक अपना टैक्स जमा करा चुके हैं और उनको रसीद भी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो चुकी है। इसी प्रक्रिया को और विस्तार देते हुए समस्त टैक्स धारकों को निगम की ओर से कैंप मोड में भी रीच किया जाएगा और ये आउटरीच प्रोग्राम अब एक्सटेंसिव मोड में अगले 3 माह के लिए चलेगा। बाजपुर में शिक्षा के नाम पर चल रहे अवैध धंधे पर प्रशासन का भारी हंटर चला है। बता दें, जब एसडीएम अमृता शर्मा ने भारी पुलिस बल के साथ ग्रीन वैली स्कूल में छापेमारी की तो वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी दंग रह गए, क्योंकि बिना मान्यता के चल रहे इस स्कूल में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी। महज 3 कमरों में 7 कक्षाएं ठूस ठूस कर चलाई जा रही थी और बच्चों का भविष्य सिर्फ 4 शिक्षकों के भरोसे छोड़ दिया गया था। हालांकि एसडीएम की इस सख्त कार्यवाही ने शिक्षा माफियाओं में हड़कंप मचा दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शिक्षा विभाग की नाक के नीचे बच्चों के भविष्य से यह खिलवाड़ किसकी मिलीभगत से चल रहा था। वर्तमान में मैं ये ग्रीन वैली स्कूल के निरीक्षण के लिए आई थी। ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी कि बिना मान्यता के उक्त स्कूल संचालित किया जा रहा है और मौके पर वाकई में ये पाया भी गया कि यहाँ बिना मान्यता के स्कूल संचालित किया जा रहा है। और जैसा कि संज्ञान में अभी निरीक्षण के दौरान आया कि यहाँ पर टोटल 7 क्लासेस संचालित हैं किंडरगार्टन को मिला के, लेकिन उसके सापेक्ष केवल 4 ही शिक्षक इन्होंने रखे हुए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए और बाकी विस्तृत जांच के लिए मैंने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को निर्देशित किया है कि वो भी इसका अपने स्तर से और अच्छे से परीक्षण कर लेंगे और जो भी आख्या है ये इनके उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। देखिए, मेरे स्तर से जो आख्या है वो उच्च स्तर पर प्रेषित कर दी जाएगी। जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी वो इनके शिक्षा विभाग द्वारा ही की जानी है। धर्मनगरी हरिद्वार में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का सितम जारी है। धूप न निकलने और कोहरा बरसने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। भीषण शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर निगम ने बड़ी राहत दी है। यहां हर की पैड़ी सहित शहर के 20 प्रमुख स्थानों पर प्रशासन की ओर से अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है और बाहर से आने वाले तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों को सर्दी से बचाने के लिए चिन्हित जगहों पर लकड़ियों का इंतजाम किया जा रहा है, ताकि इस हाथ कपा देने वाली ठंड में लोगों को राहत मिल सके। अभी हमने हमारे 8 स्पॉट्स पे भी अलाव जल रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग करीब 20 स्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई कर दिए हैं जो पहले के सालों में भी जहाँ पे बढ़ाए जा रहे थे। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी सभी जगहों पे चिन्हित करके हम अलाव जलाएंगे। दिल्ली के प्राचीन पीर रतन नाथ मंदिर पर डीडीए की कार्यवाही के बाद अब धर्मनगरी हरिद्वार में भी गुस्सा फूट पड़ा है। बता दें, भीमगोड़ा आश्रम से सिटी मजिस्ट्रेट दफ्तर तक आक्रोश मार्च निकालकर श्रद्धालुओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि भक्तों का कहना है कि 29 नवंबर को मंदिर पर चला बुलडोजर करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट है। साथ ही श्रद्धालुओं ने केंद्र सरकार से मांग की है कि मंदिर की जमीन तुरंत वापस करे और इसे फिर से स्थापित किया जाए। कि जो दिल्ली में झंडेवाला में पहाड़गंज में हमारी जो मंदिर को डीडीए एमसीडी तोड़ा गया है, उसकी ज़मीन जो वापस ली गई है उसको वापस लेने की मांग करते हैं। ये हमारी सरकार से मांग है। हमारी जो सरकार है वो सनातनी सरकार है, सनातन धर्म का मूल है।
हमारी मोदी जी से, अमित शाह जी से, योगी आदित्यनाथ से, रेखा गुप्ता से अपील है कि हमारी ज़मीन हमें वापस दी जाए।